गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो आपसे एग्जामिनर 12th क्लास के प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक हमारा ये देखिए, मिनिएचर पेंटिंग। टॉपिक हमारा कौन सा है? मिनिएचर पेंटिंग। और जो पहला स्कूल है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसे राजपूत मिनिएचर भी कहा जा सकता है। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि आपका पहला जो स्कूल है, वो आप बोलेंगे कि राजस्थान स्कूल, और टॉपिक है आपका मिनिएचर पेंटिंग। अब इसमें आपसे राजस्थान स्कूल की टाइटल नेम मीन्स पेंटिंग नेम, कि आपके पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है और सब स्कूल क्या है। तो जैसे मारू रागनी आपकी पहली पेंटिंग है। मारू रागनी के पेंटिंग 2 दी गई है। अब उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज है, आर्टिस्ट सेम है, मीडियम सेम है, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज है। उसे आप पहचानेंगे ए और बी के नाम से। उसमें आपका मीडियम जो है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर है, तो आपसे मीडियम पूछा जाएगा। ये आपके थ्योरी एग्जाम से भी रिलेटेड है और आपका प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है। आपकी जो फुल बुक की समरी बनी हुई है, आपका जहां सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फुल बुक का, उससे आगे ये 2 पेज दिए गए हैं। आप देखिए, पेज नंबर देख लीजिएगा। अदरवाइज पेज नंबर सभी बुक में चेंज है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सी ये समरी बनी हुई है। अब ये स्टार्टिंग में बनी हुई है जो समरी है, वो यूनिट वाइज बनी हुई है। ये देखिए, आपकी यूनिट वाइज बनी हुई है। तो पहला स्कूल जो है हमारा, वो राजस्थान स्कूल है, और उसकी पहली पेंटिंग है मारू रागनी। उसके आर्टिस्ट है साहिबदीन, और सब स्कूल है मेवाड़। आप इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको राजस्थान स्कूल की पेंटिंग लर्न करनी है, फिर उसके आर्टिस्ट ने, और फिर उसका सब स्कूल। इसी का ही पार्ट है पहाड़ी स्कूल, राजस्थान स्कूल का। उसमें सबसे पहले पेंटिंग जो दी गई है, जो इस बार के आपके सिलेबस में है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किस्मेन गोइंग टू वृंदावन। पहाड़ी स्कूल में आपकी 2 पेंटिंग है। मैंने पहले भी सिलेबस आपको भेजा है, जिसमें आपका फुल सिलेबस दिया गया है इस साल का, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इसी तरीके से आपके ये 2 हो गए स्कूल, राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल। इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। मीन्स आपका जो पेंटिंग नेम है, पेंटर है, एंड सब स्कूल है। तो वो इसमें जो आपका मुगल स्कूल आता है, नेक्स्ट स्कूल, उसमें जिस राजा का उस टाइम रहा है, उसमें आपका सब स्कूल आ जाएगा। जैसे कबीर एंड रैदास, ये जो आर्टिस्ट हैं उसके उस्ताद फकीरुल्लाह खान है। तो उसका ये शाहजहां पीरियड में बनी हुई पेंटिंग है। तो अगर आपको आता है कि इसके ये सब स्कूल क्या है, कबीर एंड रैदास का सब स्कूल क्या है, तो ये शाहजहां पीरियड से है। तो आप मतलब एग्जामिनर के सामने चुप नहीं रहेंगे, तो उसका जो सब स्कूल या फिर उनसे कि किसके पीरियड में बनी हुई है, वो शाहजहां पीरियड में बनी हुई है। उसके बाद में आता है डेक्कन स्कूल। डेक्कन स्कूल में ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कंफ्यूज ना हो उस चीज के लिए कि आर्टिस्ट कौन है। तो डेक्कन स्कूल में आपको आर्टिस्ट दिए नहीं गए हैं, ओनली टाइटल नेम है एंड सब स्कूल नेम है। आर्टिस्ट कौन है अननोन, आप आर्टिस्ट बोलेंगे उसके लिए। फिर इसमें आता है इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बुक से। और फिर आता है आपको द बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल में आपका जो ये पेंटिंग है, इसमें सब स्कूल नहीं है। इसमें मीन्स बंगाल स्कूल के ये आर्टिस्ट दिए गए हैं, सब स्कूल इसमें ओनली
स्कूल भी और सब स्कूल भी बंगाल स्कूल है आपका। नेशनल फ्लैग का आपको कलर्स के बारे में पूछा जा सकता है और उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपका लास्ट का जो टॉपिक है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, तो उसमें 3 टॉपिक आपके दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे जाएं कि मॉडर्न ट्रेंड्स में कौन से 3 टॉपिक हैं, तो आप बताएंगे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर। तो उसमें आपको बताना है कि पेंटिंग, आपकी पेंटिंग नेम ये है और उसके आर्टिस्ट ये हैं। आपके ये तो हैं पेंटिंग नेम और ये हैं आपके पेंटिंग आर्टिस्ट नेम, और यहाँ से शुरू होता है आपके ग्राफिक आर्टिस्ट और ये हैं उनके ग्राफिक आर्टिस्ट। ये है आपके स्कल्पचर और ये हैं उसके आर्टिस्ट। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपको सीक्वेंस से ये लर्न रहेगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत कुछ नहीं होगी। इसलिए आपसे थोड़ा सा जो बंगाल स्कूल का है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें फ्रीडम फाइटर कौन कौन से हैं। तो बंगाल स्कूल में देखिए आप कि आपके उसमें नेम दिए गए हैं। ये है आपका ये देखिए आपका जो 6 वो दिया गया है। सबसे पहला आपका जो फ्लैग वाला टॉपिक है ये आपका 1906 है। सेकंड आपका 1907 और 1917 एंड 1921, 1931 और ये आपका लास्ट का है 1947। उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें भी आपको जो ये लास्ट के टॉपिक दिए गए हैं इसमें से भी पूछा जा सकता है नेशनल फ्लैग के बारे में। अब ध्यान दीजिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। नेशनल फ्लैग को अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल फ्लैग क्या बंगाल स्कूल की पेंटिंग है, तो ये बंगाल स्कूल की, और फ्लैग कोई पेंटिंग ही नहीं है। फ्लैग जो है अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो इसे हम पेंटिंग के उसमें नहीं रखते हैं। फ्लैग एक अलग टॉपिक है। आप देखेंगे कि जो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट हैं वो मैंने पीछे बता दिया है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसके फ्रीडम फाइटर्स नेम एंड किसने स्टार्ट किया है बंगाल स्कूल को, इसके डिस्क्रिप्शन में सब दिया गया है। और फ्रीडम फाइटर कौन कौन है, भारत माता पेंटिंग किस किसने बनाई है, जैसे अविनाश टैगोर ने भारत माता पेंटिंग बनाई हुई है और नंदलाल बोस ने भी भारत माता पेंटिंग बनाई हुई है, अमृता शेरगिल ने भी भारत माता पेंटिंग बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने किस किस तरीके से भारत माता पेंटिंग को शो किया है अपनी पेंटिंग में, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसे वाले टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स वाला टॉपिक है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप पेंटिंग को ग्राफिक्स में ले जाएं, ग्राफिक्स को पेंटिंग में ले आए या स्कल्पचर को यहाँ ले आए। इसमें आर्टिस्ट आपके वो मिक्स नहीं करने हैं, आपको अलग अलग उससे लर्न करना है। ये आपका थ्योरी में भी काम आएगा और ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर में करवाया था, 12th के ऑनलाइन एग्जाम दिए थे आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो उसमें जो आपसे क्वेश्चन है एक बार उसे भी आप लर्न कर लेना, देख लेना। वो भी मैंने इसी टाइप से क्वेश्चन दिए थे जैसे कि उसमें पूछा जा सकता है आपसे। तो आप देखिए इसमें जो शुरू में स्टार्टिंग में बनी हुई है आपकी यूनिट वाइज, लास्ट में यूनिट वाइज नहीं बनी हुई है, यूनिट वाइज आपकी स्टार्टिंग में समरी बनी हुई है। यहाँ से आपका सबसे पहले यूनिट में राजस्थान स्कूल आता है, तो ये यूनिट वाइज आपकी समरी बनी हुई है फुल बुक की।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।